कभी सोचा है कि कुछ लोग मौत के मुंह से बिल्कुल कैसे बच निकलते हैं? आज हम ऐसे ही लोगों की कहानियां जानेंगे जिन्होंने किस्मत को हराया और एक बार नहीं बल्कि बार बार मौत को चकमा देकर साइंस और मंतिक को भी हैरान कर दिया। किस्मत यानी लक की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में किस्मत एक अलग ही खेल खेलती है। उनकी कहानियां ऐसी हैं जहां हर बार लगता है कि बस खेल खत्म, लेकिन वो एक नई जिंदगी के साथ वापस आ जाते हैं। क्या कोई इंसान सच में इतना खुशकिस्मत हो सकता है कि मौत उसे बार बार छूकर बस गुजर जाए? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। फरहान सिलाक, एक ऐसा नाम जो खुशकिस्मती का दूसरा नाम बन चुका है। तो चलिए मिलते हैं फरहान सिलाक से। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सुन लिया है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि इनकी कहानी आपको हैरान कर देगी। इनकी जिंदगी में इतने मोड़ हैं कि कोई भी एक्शन फिल्म उसके सामने फीकी लगे। जरा इन वाकयात की लिस्ट पर नजर डालें। एक डूबती हुई ट्रेन से बचना, फिर हजारों फुट की बुलंदी से गिरकर भी जिंदा रहना, उसके बाद एक बस हादसा, दो जलती हुई कारें और तो और एक पहाड़ी से गिरती कार से आखिरी लम्हे में छलांग लगा देना। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये फरहान सिलाक की हकीकी जिंदगी है। और जब आप सोचते हैं कि भाई अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, तो वो लॉटरी भी जीत जाते हैं। कमाल ही है ना? लेकिन फरहान सिलाक अकेले नहीं है। तारीख में और भी ऐसे नाम हैं जिन्होंने बार बार मौत को शिकस्त दी है। आइए मिलते हैं इन सीरियल सर्वाइवर्स से। जरा तसव्वुर करें कि कोई तारीख की सबसे बड़ी तबाही से बच निकले। सुतोमो यामागुची ने हिरोशिमा के एटमी धमाके का सामना किया और जिंदा बच गए। लेकिन किस्मत का खेल देखें, 3 दिन बाद वो नागासाकी में थे, जहां दूसरा एटमी धमाका हुआ और वो उससे भी बच गया। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। इन्हें मिस अनसिंकेबल कहा जाता था, यानी कभी ना डूबने वाली। वायलेट जोसेफ एक ऐसी नर्स थी जो ना सिर्फ टाइटैनिक के डूबने से बची, बल्कि उसकी जो 2 बहन जहाज थे, ओलंपिक और ब्रिटानिक, उनके हादसात से भी जिंदा निकली। और फिर हैं जॉन लेन। उनकी जिंदगी तो जैसे हादसात का एक मेला है। कभी उन पर ईंटें गिरती हैं, कभी ट्रक टक्कर मारता है, तो कभी गैस का धमाका हो जाता है। लेकिन हर बार वो मुस्कुराते हुए मौत को पीछे छोड़ जाते हैं। कभी कभी जिंदगी या मौत का फैसला सिर्फ एक लम्हे में होता है। अब हम उन लोगों की कहानियां देखेंगे जिनके बचने की दास्तान सिर्फ एक बिल्कुल नाकाबिले यकीन लम्हे के गिर्द घूमती है। 33,000 फुट, जरा इस ऊंचाई का तसव्वुर करें। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। अब सोचें कि कोई इस ऊंचाई से गिरे और जिंदा बच जाए। ये कहानी है वेस्ना वुलोविच की, एक फ्लाइट अटेंडेंट जिनका तैयारा हवा में टुकड़े टुकड़े हो गया। वो 33,000 फीट की बुलंदी से बगैर पैराशूट के गिरीं और जिंदा बच गईं। ये एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटे। 7, ये सिर्फ एक हिंदसा नहीं, बल्कि एक शख्स की जिंदगी की नाकाबिले यकीनी कहानी है। एक बार आसमानी बिजली गिरना किसी की भी जान ले सकता है, लेकिन अमेरिकी पाक रेंजर रॉय सलेमान पर 1, 2 नहीं बल्कि पूरी 7 बार बिजली गिरी और वो हर बार बच गए। 3 दिन 72 घंटे। जरा सोचे तो, इतने वक्त तक समंदर की गहराइयों में मुकम्मल अंधेरे और तन्हाई में फंसे हुए रहना कैसा होगा। ये कहानी है हैरिसन ओकेने की, एक जहाज का बावर्ची जो अपने डूबते हुए जहाज के साथ समंदर की तह में पहुंच गया। वो एक छोटे से एयर पॉकेट में 3 दिन तक फंसा रहा। अंधेरा, सर्दी और नाउमीदी, लेकिन फिर एक मौजज़ा हुआ। 17 साला जूलियन कोपके की हिम्मत की दास्तान देखें। तैयारे के हादसे में वाहिद बच जाने वाली वो 2 मील की बुलंदी से अमेज़न के घने जंगल में गिरी। जख्मी और तन्हा वो 10 दिन तक चलती रहीं और आखिरकार अपनी मदद आप करके बच निकलीं। तो क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इन कहानियों में कोई गहरा सबक छुपा है? आइए देखते हैं कि इन खुशकिस्मत लोगों की जिंदगियों से क्या सीखा जा सकता है। और जब आप सोचते हैं कि किस्मत इससे ज्यादा मेहरबान नहीं हो सकती, तो बिल मॉर्गन की कहानी सामने आती है। ये कहानी साबित करती है कि कभी कभी जिंदगी आपको दूसरा, तीसरा और यहां तक कि चौथा मौका भी देती है। बिल मॉर्गन की कहानी कुछ यूं है। एक खौफनाक हादसे के बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया, लेकिन वो कोमा से वापस आ गए। फिर उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा और जीत गए। और जब न्यूज़ चैनल उनकी कहानी बना रहा था, तो उन्होंने एक कैमरे के सामने एक और टिकट खरीदा और वो भी जीत गए। नाकाबिले यकीन है ना? ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई कोई ऐसी ताकत है जो हमारे लिए मंसूबे बनाती है और कभी-कभी हमें बचाने के लिए भी।
तो इन कहानियों का हमारी जिंदगियों के लिए क्या मतलब है? ये हमें याद दिलाती हैं कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जब सब कुछ खत्म लगता है तभी एक नई शुरुआत होती है। तो आपके ख्याल में दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान कौन है? फरहान सिलाक या शायद कोई और जिसकी कहानी हम नहीं जानते? इसका जवाब जो भी हो, ये कहानियां हमें ये ज़रूर सिखाती हैं कि ज़िंदगी मौजज़ों से भरी हुई है